है। और एक आखिरी चीज बयान करके बात खत्म करूंगा। गुनाहों की बात मैं कर रहा था, गुनाहों का क्या नुकसान है और गुनाहों का क्या असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। गुनाह का एक बहुत बड़ा नुकसान जो हमारी जिंदगी पर पड़ता है वो ये है मेरे भाइयों कि जब हम एक गुनाह करते हैं तो उसके बाद शैतान और हिम्मत दिलाता है, फिर हम दूसरा गुनाह करते हैं। गुनाह गुनाह की खेती है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि गुनाह गुनाह की खेती है। एक गुनाह करेंगे शैतान दूसरे गुनाह की हिम्मत डाल देगा। इसीलिए बात सलफ का कौल है कि इन्न मिन उकूबतिस सय्यअति, गुनाह की एक सजा ये भी है अस्सय्यअता बादहा, कि एक गुनाह करने के बाद आदमी एक और गुनाह करता है। व इन्न मिन सवाबिल हसना, और नेकी का सवाब ये भी है कि आदमी एक नेकी करे और उसके बाद एक और नेकी करे। तो मेरे भाइयों, अगर हमें पहली बात तो हमें गुनाहों से बचना चाहिए। गुनाहों के इतने सारे नुकसानात मैंने गिना दिए, हमें गुनाहों से बचना चाहिए। और अगर इंसान होने के नाते कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर आदम का बेटा गुनहगार है, हर आदम का बेटा खताकार है। अगर हमसे कोई खता हो गई, कोई गलती हो, कितना भी बड़ा गुनाह हो गया, कितना भी बड़ा गुनाह हो गया, एक हदीस में तो अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला कहता है कि ऐ आदम के बेटे लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह इतने बड़े हो जाएं कि आसमान के किनारे तक पहुंच जाएं, आसमान के किनारे भर जाएं तेरे गुनाह से, जमीन से लेके आसमान तक तू गुनाह पर गुनाह करे और फिर तू आकर के मुझसे तौबा कर ले, मुझसे माफी मांग ले, लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, तो मैं जमीन व आसमान भर के तेरी मग़फ़िरत कर दूं। तो अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ करने का वादा करता है। शर्त यह है हम सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह सूरह ज़ुमर में हमें और आपको दावत देता है, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो, अल्लाह तुमसे कह रहा है मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपने जानों पर जुल्म किया है, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। हम गुनाह करके किसी का नुकसान नहीं करते, हम गुनाह करके अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करते, हम गुनाह करके अपना नुकसान करते हैं। ना तो हम नेकी करके अल्लाह को कोई फायदा पहुंचाते हैं, ना गुनाह करके अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। इन्नहु यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो माफ करने वाला, वो रहम करने वाला है। तुम सच्चे दिल से उससे तौबा तो करके देखो। आपके बच्चे बीमार हैं, आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, आपके घर में कोई मुसीबत है, रात के सन्नाटे में उठिए, उस वक्त उठिए जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अपने बंदों को पुकारता है, ऐ मेरे बंदो मांगो मैं तुम्हें अता कर रहा हूं, मुझसे तौबा करो मैं तुम्हारी तौबा कबूल कर रहा हूं, मुझसे मगफिरत तलब करो मैं तुम्हारी मगफिरत को कबूल करूंगा। रात के उस सन्नाटे में उठ करके अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से हम तौबा करें। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वादा है हम सच्चे दिल से तौबा करें, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करेगा। अल्लाह ने 100 लोगों के कातिल की तौबा को कबूल कर लिया। सच्चे दिल से तौबा कबूल की जाए, अल्लाह उस तौबा को कबूल करता है। और जब बंदे के दिल में तौबा का ख्याल आ जाए तो अल्लाह के यहां उसका मकाम कितना बड़ा हो जाता है। एक वाकया सुना के बाद खत्म करता हूं। अल्लाह के रसूल के पास एक खातून आती है, अल्लाह के रसूल के पास एक खातून आती है और आकर के कहती है, अल्लाह के नबी मैंने ज़िना कर लिया है, मुझे पाक कर दीजिए। तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी पूछते क्या बात है? कहती है मैंने ज़िना किया, इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है। अल्लाह के नबी टालने की कोशिश करते हैं, कहती है अल्लाह के रसूल मैंने ज़िना किया है, मैं हामिला हूं, मुझे ज़िना की जो सजा है शादीशुदा औरत के लिए पत्थरों से रज्म करने की सजा है, मुझे वो सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं ठीक है तुम्हें हम ये सजा देंगे, मगर अभी तुम्हारे पेट में बच्चा है और इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। जाओ जब डिलीवरी हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तब तुम हमारे पास आना। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी उस औरत को 9 महीने का टाइम दे देते हैं।
वो चाहती तो भाग सकती थी, वो चाहती तो कहीं जा सकती थी। अल्लाह के नबी के यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, सहाबा के यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर जब तौबा का ख्याल इंसान के दिल में आ जाए, इंसान को चैन नहीं मिलता। 9 महीने के बाद जब उस औरत के घर में बच्चा पैदा हुआ, अपने बच्चे को गोद में लाती है, अय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ जो आपके पास आई थी और आपसे ये मुतालबा कर रही थी, मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। अय अल्लाह के रसूल, ये मैं अपना बच्चा लेकर के आई हूँ, अब तो मुझे बच्चा पैदा हो चुका है, अब तो मुझे सजा दे दीजिए। प्यारे नबी फरमाते हैं, जाओ, अभी ये बच्चा दूध पीता बच्चा है, अभी शीरखार बच्चा है, जब ये बच्चा दूध छोड़ दे, जब ये रोटी खाने लगे, जब ये माँ का दूध छोड़ दे, तब तुम इसको लेकर के आना। औरत बच्चे को लेकर के चली गई। 2 साल की मुद्दत के बाद जब बच्चा दूध छोड़ाने की उम्र को पहुंच गया, बच्चे ने दूध छोड़ दिया, 2 साल के बाद फिर वो औरत आती है और अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के मुंह में रोटी का टुकड़ा है और कहती है, या रसूल अल्लाह, बच्चे ने दूध छोड़ दिया है, अब मुझे पाक कर दीजिए, अब मुझे वो सजा दे दीजिए जिसकी वजह से अल्लाह ताला आखिरत की सजा माफ कर देगा, दुनिया की सजा मुझे गवारा है, ये सजा मुझे दे दीजिए, मुझे मौत कबूल है मगर अल्लाह ताला के यहाँ मुझे जहन्नम की आग कबूल नहीं है। अल्लाह के नबी ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया। सहाबा को हुक्म दिया गया, औरत को जमीन में गड्ढा खोद करके उसके धड़ को जमीन के अंदर डाला गया। सहाबा पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म करने लगे। जब उस औरत के ऊपर पत्थर बरसाए जाने लगे, जब उस औरत के बदन के ऊपर पत्थर बरसाए गए, उसके खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़े पर पड़ गए। हजरत खालिद बिन वलीद की जुबान से उस औरत के बारे में कुछ नाजेबा कलिमात निकल गए, उनकी जुबान से कुछ ऐसे जुमले निकल गए कि इस नापाक औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर पड़ गए। नबी अकरम के कानों में हजरत खालिद बिन वलीद का वो जुमला पड़ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद अपनी जुबान को लगाम दो, ऐ खालिद खबरदार अपनी जुबान को लगाम दो। लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा अहलु मुक्सिन, ऐ खालिद इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर ये तौबा कोई डाकू भी करता, कोई लोगों का कातिल भी अगर ऐसी तौबा करता तो अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देता। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि इसने ऐसी तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को पूरे मदीने के ऊपर तकसीम कर दिया जाए, पूरे मदीने के ऊपर बांट दिया जाए, लवसिअतहुम, तो उनके लिए इसकी तौबा काफी होगी। तो मेरे भाइयों, हम सच्ची तौबा कर लें तो गुनाह करके हम अल्लाह से जितना दूर होते हैं, तौबा करके उतने ही करीब हो जाएंगे। अल्लाह तो कुरान में यहां तक कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। मेरे बंदो, तुम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा देगा। और सूरह फुरकान के अंदर तो अल्लाह ने यहां तक कहा कि तुम सच्ची तौबा कर लो, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, हम तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। तुम सच्ची तौबा कर लो, अब तक जितने गुनाह तुमसे हुए थे हम अपनी रहमत से उनको नेकियों में बदल देंगे। मेरे भाइयों, यही पैगाम है आज की मेरी तकरीर का कि हम अपने गरेबानों में हम सब झांकें और हम गौर करें कि सुबह से शाम तक हम अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानी करते हैं। और फिर हम ये याद रख करें कि गुनाह का असर हम पर भी पड़ता है, हमारे बच्चों पर भी पड़ता है, हमारी रोजी रोटी पर भी पड़ता है, हमारे घर के ऊपर भी पड़ता है, हमारे रिश्ते नाते पर भी पड़ता है, पूरे समाज पर हमारे गुनाहों का असर पड़ता है। और ये गुनाहों के जो खतरनाक असरात हैं, इनको जब हम महसूस करें तो फिर हम अल्लाह ताला से तौबा करें और गुनाहों से बाज आ जाएं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपनी इताअत के कामों की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमें तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। जो हम में बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़गार से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जो किसी भी किस्म की ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ से दो चार हैं, अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक़िद हुआ है, अल्लाह ताला उनके मालो मनाल में, उनके अहल व अयाल में बरकत नसीब फरमाए। कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।